नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उस गेम प्लान की, उस प्लेबुक की जो आपको अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती यानी फाइनल इंटरव्यू में जीत दिलाएगी। तो आप फाइनल बोर्ड इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं ना? देखिए, ये वो आखिरी पड़ाव है जहां आपकी सारी तैयारी और प्रेशर दोनों का आमना-सामना होता है। बिल्कुल, ये फाइनल माइल है। तो चलिए अब तैयारी में जुट जाते हैं। देखिए, एक कोच के तौर पर मैं हर कदम पर आपको गाइड करने वाला हूं, ताकि कोई भी कसर बाकी ना रह जाए। तो ये रही हमारी प्लेबुक। हम इन 6 स्टेप्स को एक-एक करके देखेंगे जो आपको इंटरव्यू के हर एक पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आखिरी पड़ाव की चुनौती की। यूपीपीसीएस बोर्ड इंटरव्यू के माहौल को, उस अखाड़े को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, यहाँ लक्ष्य सिर्फ यूपीपीसीएस बोर्ड जैसा माहौल बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वहाँ फैक्चुअल, एनालिटिकल और ओपिनियन बेस्ड यानी हर तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है आपके संयम का, आपके दृष्टिकोण का कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी नींव पर। इसे मजबूत करना होगा। याद रखिए, आपकी सफलता की शुरुआत होती है आपकी अपनी कहानी की गहरी समझ से, मतलब आप खुद को कितना जानते हैं। तो ये 2 स्टेप्स आपकी तैयारी की असली नींव हैं। पहला है डैफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसका गहरा एनालिसिस। ये वो दस्तावेज हैं जो आपके बारे में सब कुछ बताता है, आपकी हॉबी से लेके आपके वर्क एक्सपीरियंस तक। हर एक लाइन से सवाल बन सकता है, ये मानकर चलिए। और दूसरा, आपका व्यक्तित्व। याद रखिए, इंटरव्यू पैनल सिर्फ ये नहीं सुन रहा कि आप क्या कह रहे हैं, वो ये भी देख रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, और सबसे जरूरी, आप प्रेशर में फैसले कैसे लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिलीवरी की, मतलब इंटरव्यू वाले दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब हम कैसे पर फोकस करेंगे, जवाबों को स्ट्रक्चर कैसे करना है और असरदार तरीके से अपनी बात कैसे रखनी है। यहां पर देखिए, एक कमजोर और एक असरदार जवाब में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कमजोर जवाब जानते कैसा होता है? लंबा, बिखरा हुआ, अस्पष्ट। वहीं एक प्रभावशाली जवाब हमेशा सटीक, स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट होता है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और सबसे जरूरी, बोर्ड के समय की इज्जत करता है। और देखिए, अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे शब्दों का खेल नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। आप कैसे बैठते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं या नहीं, आपकी आवाज में आत्मविश्वास है या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ही आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं। इनसे पता चलता है कि आप प्रेशर में भी कितने कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पे, प्रेशर वाले मोमेंट्स। देखिए, हर इंटरव्यू में ऐसे पल जरूर आते हैं। जरूरी यह है कि आपके पास उनसे निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी पहले से तैयार हो। तो मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, या कोई स्ट्रेस क्वेश्चन। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, सवाल की मुश्किल को स्वीकार कीजिए और फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। याद रखिए, कुछ सेकंड रुककर सोचना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी मैच्योरिटी की निशानी है। अब हम बात करेंगे एक एडवांस्ड स्किल की, और वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट डेवलप करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक बड़े प्रशासनिक नजरिए से जोड़ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपके डैफ से, आपकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से। आपका जो आवेदन पत्र है वही आपकी कहानी का सबसे बड़ा सोर्स है। आपकी हर हॉबी, हर डिग्री, हर एक्सपीरियंस, इसमें कहानी छिपी है। बस उसे प्रशासन से जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप है अपनी इस कहानी को करंट अफेयर से जोड़ना, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों से। जरा सोचिए, आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को यूपी के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कैसे लिंक कर सकते हैं, या अपनी सोशल वर्क की हॉबी को किसी सरकारी योजना से। बस यही वो पुल है जो आपको बनाना है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इन सबको मिलाकर एक बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन बनाना जो आपकी प्रशासनिक क्षमता को दिखाए। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी मुद्दे के दोनों पहलू समझें और फिर एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक समाधान दें। अच्छा, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। इसलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस और सुधार के लगातार चलने वाले इस साइकिल की। देखिए, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। ये प्रैक्टिस, एनालिसिस और सुधार से होकर गुजरता है।
हर वन-ऑन-वन मॉक इंटरव्यू के बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक रिपोर्ट मिलेगी। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पर आपको और मेहनत करनी है। और ये सब कुछ 1-to-1 गाइडेंस के साथ होगा। मतलब हम लगातार आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, आपके डाउट्स दूर करेंगे और जहां भी स्ट्रेस हो उसे मैनेज करने में मदद करेंगे। जो वीकली रिव्यूज होंगे उनसे हमें यह पता चलेगा कि समय के साथ परफॉर्मेंस बेहतर हो भी रहा है या नहीं। बिल्कुल, ये लाइन बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंप्रूवमेंट अपने आप नहीं होता। वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसे मैनेज करना पड़ता है, उसे नापना पड़ता है, तभी असली सुधार होता है। तो आखिर में इन सारे स्टेप्स का, इस पूरी मेहनत का एक ही लक्ष्य है, आपकी तैयारी को एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस में बदलना, ताकि जब आप उस कमरे में जाएं तो आप सिर्फ तैयार ना हो, आप आत्मविश्वासी हों। तो हमेशा याद रखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ सवालों के जवाब देना नहीं है, आपका लक्ष्य है अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल का प्रदर्शन करना। तो सवाल यह है कि आप अपना पोटेंशियल कैसे दिखाएंगे।